एक गंभीर मुद्दा। गर्मी अप्रैल की लास्ट हो चली है, मई आने वाली है। मई और अप्रैल में तेज़ गर्मी होगी। आप लोग अपने बच्चों के स्कूल वालों से सवाल कर सकते हो कि इतनी गर्मी में ये जो बसें तपती होती हैं, कितनी ज़्यादा अब 40 टेम्परेचर आ रही है आजकल। और ये बच्चे जब गर्मी में दोपहर को 2 बजे आते हैं तो वहाँ किसी शेड में बसें खड़ी हों, किसी अच्छी जगह बसें खड़ी हों, पेड़ों के नीचे खड़ी हों जिससे बसें ठंडी रहें। बसें स्कूलों में बाहर लाइन से खड़ी होती हैं या बाहर की साइडों में खड़ी होती हैं जिससे बसें तप के मेरे ख़्याल में 60 टेम्परेचर पहुंच जाता होगा, लोहे पे जितना असर करता है। तो अपने बच्चों को फ़ीस दे रहा हो, भर रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, तो तुम भी तो यार सवाल कर सकते हो अपने स्कूल वालों से कि भाई हमारे बच्चों को कम से कम बसों को टेम्परेचर मेंटेन कराने के लिए शेड डालो, हमसे इतना पैसा ले रहा हो, बसें ठंडी में खड़ी करो ताकि बच्चे जब तक आएँ। अब उन तपती हुई बसों में जब बच्चे बैठ जाते हैं तो अब आप सोचो, बच्चे बैठने में भी 20-25 मिनट निकल जाते हैं। सब बच्चे तो एक साथ बैठे नहीं और वो बस चल दी और फ़ौरन बस आपके घर छोड़ दी उसने। उस तपी हुई बस में जब बच्चे 20-25 मिनट वेट करने के बाद चलते हैं तो उन बच्चों का टेम्परेचर कहाँ पहुँचता होगा। और वो आजकल एक फ़ैशन चल गया नए माँ बाप में कि बच्चों आओ जल्दी से शावर ले लो, जल्दी से ये कर लो, वो कर लो, बच्चों को शावर दिलवा। अरे बच्चों को जब शावर ही दिलवाना है तो बच्चों को बाथरूम में खुद लेके जाओ। छोटे बच्चों को उनके पैर धुलाओ, फिर नीचे की बॉडी धुलाओ, फिर सीधा सर पर ढांसर डालो और बच्चों को सीधा शावर सिर पे आ जाता है। वो ठंडे गर्म हो जाती हैं और बच्चों को बुखार चलता रहता है और वो काम उनका बिगड़ गया। अपने कुछ तो सवाल डाल सकते हो ना स्कूल वालों से। अब जैसे सेंट मेरी है, सेंट मेरी में बड़े बच्चे 12 के बच्चे नीचे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर पे बच्चे 5th वाले, 4th वाले, 3rd वाले। अब नीचे के छोटे बच्चों को ऊपर के फ्लोर पे करा। जो बैग ले जाना कितना भारी पड़ता है उन्हें, उतरना चढ़ना। अरे इंटर के और हाई स्कूल के बच्चे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रखो। अरे इन ग्राउंड फ्लोर वालों को 3rd फ्लोर पे रखो, क्योंकि बड़े बच्चे हैं, मेंटेन कर सकते हैं आना जाना। कोई माँ बाप बोलना ही नहीं चाह रही है कि बच्चों का नाम कट जाएगा। अरे जब एक गठन करो पेरेंट्स का, मिलो आपस में एक दूसरे से, सब कुछ करो, तभी तो यार स्कूल वाले भी तुम्हारी सुनेंगे। तुम स्कूल वालों से कुछ कहने को तैयार नहीं हो, कोई बात करने को तैयार नहीं हो, कोई क्लिप बनाने को तैयार नहीं हो, कुछ कहने को तैयार नहीं हो, तो तुम्हारे बच्चों के संग जुल्म होते रहेंगे। कब तक अपने बच्चों के साथ जुल्म करोगे। मैंने तो कई मुद्दों पर प्रिंसिपल से बात करी है, पिछली प्रिंसिपल से बात करी, उन्होंने एग्री करा और उनका सोल्यूशन करा। आप भी मिलो, बात करो, सोल्यूशन होगा। अब ये 2 महीने हैं गर्मी के, क्यों अपने बच्चों के साथ जुल्म करना चाह रहा हो। और जुल्म होगा और ये होता रहेगा, ताकि आने वाली बच्चों की पीढ़ियाँ कम से कम ये तो कहेंगे हमारे माँ बाप गूंगे नहीं थे, उन्होंने कुछ किया।